योगी आदित्यनाथ जी ने सीधी बात बोली थी कि बाहर सुरक्षित है, पर क्या कॉलेज में सुरक्षित हैं वही बच्चे जिन्हें मेंटली हरास किया जा रहा है ये चीज बोलकर कि नहीं पहले फीस भरो तभी पेपर देंगे, तभी रिपोर्ट कार्ड देंगे हम आपको। बच्चे को अपीयर नहीं करते थे, नो ड्यूज के नाम से भी ब्लैकमेल करते हैं और अटेंडेंस छोड़ के नाम से करते हैं, जानबूझ के एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने हमें कहा कि ये जो हमारी फीस है वो 11,78,000 से बढ़ के 14,44,000 हो गई है। 1 लाख रुपए एग्जामिनेशन फीस जमा करवाने के लिए बच्चों को प्रेशर दिया गया। अब किसी ने खेत बेच रखे हैं, किसी ने जमीनें बेच रखी है, पैसा कहाँ से लाएंगे? सब अमीर नहीं होते, किसी ने अपना घर गिरवी रखा है, किसी ने अपना कुछ गिरवी रखा है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने 40 लाख का लोन लिया है और बता दूं मैं आपको 40 लाख का लोन लिया है क्योंकि बेटी है। हम आजकल उल्टा चलते हैं कि बेटा भले पढ़े नहीं पढ़े, ये दिल्ली वालों से सीखा है, लेकिन बेटी को इसलिए पढ़ाओ कि कल उसके साथ में कोई गड़बड़ नहीं हो। समस्या यही है कि अचानक से इतनी सारी फीस बढ़ा दी है, 1 लाख रुपए अलग से हमसे लिया जा रहा है। कानून ये कहता है अगर आप कोई भी फीस बढ़ा रहे हैं तो प्रॉपरली उनकी बैलेंस शीट का ऑडिट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या उनकी फीस बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। पेरेंट्स को परेशान करने के लिए विदाउट नोटिस फिर दोबारा से 1 लाख रुपए एग्जामिनेशन फीस के लिए नोटिस जारी कर दिया और साथ में ये भी बोला गया है कि अगर फीस नहीं भरेंगे तो बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठाया जाएगा। दे आर ब्लैकमेलिंग द स्टूडेंट्स। कैसे? लोग रिजल्ट नहीं देंगे, रिपोर्ट कार्ड नहीं प्रोवाइड करेंगे अगर हम लोग एक्स्ट्रा फीस नहीं देंगे। क्या अगर किसी को मेंटल टॉर्चर ऐसा किया जा रहा है, क्या किसी की मानसिक स्थिति ऐसी खराब हो जाए कि वो कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाए, तो क्या उसका जो इंश्योरेंस है या उसका जो क्लेम है या उसका जो भी भरपाई है क्या वो जीएस मेडिकल कॉलेज करेगा? अदरवाइज उसके बाद उनको फीस बढ़ाने का हक नहीं है। 2 साल का आपने फीस लेने के बाद अगर ये बढ़ाते हैं ये बहुत गलत है। तो हर कोई करोड़पति नहीं है सर, जैसा अपनी मानसिकता बना रखी है, प्राइवेट में मजबूरी भी होती है। न्यूज पर चेक कर लीजिए, न्यूज चैनल आप जैसे न्यूज चैनल ही साफ बता रहे हैं जीएस मेडिकल ही सबसे ज्यादा फीस बढ़ा चुका है आज की डेट में। जो कॉलेजेस कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, जो सीटें बढ़ाई हैं उन सीटों को वापस कम किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज हम हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के बाहर खड़े हैं। क्या माजरा है इसको समझने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जैसा कि हम बताते हैं कि ये अनएडिटेड होता है। हमें खुद नहीं पता है कि इस बार जिन लोगों से हम मिलने जा रहे हैं वो क्या बात करेंगे और वो बात कितने काम की है, किसके फेवर में है, किसके नुकसान की। आप देखिए कि यहाँ पर कुछ मजमा सा है, कुछ बैनर पोस्टर लग रहे हैं और यहीं पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हैं। उनसे माजरा पूरा समझेंगे कि क्या है ये चीज़ें, क्यों हम लोग नेशनल मेडिकल कमीशन के बाहर है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि आज बात कुछ डॉक्टरी की होने वाली है। तो क्या डॉक्टरी की बात होने जा रही है इसी को समझते हैं। आप पढ़िए, पहले ही चीज़ से आप समझ जाएंगे। प्राइवेट मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर लूट का अड्डा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आपको बता दें कि ये द्वारका ही जगह पर हम लोग हैं। द्वारका वही जगह है, यहाँ पे भी कुछ महीने पहले आपने डीपीएस स्कूल की बात सुनी होगी जहाँ पे फीस बढ़ोतरी की बात हो गई थी और फिर हमने देखा था कि किस तरह से बच्चों कमांडो के बीच से निकाला गया था। यहाँ का क्या माजरा है, ये मेडिकल कॉलेज की बात है और ये मेडिकल कॉलेज वाले यहाँ पर क्यों हैं ये भी पढ़िए। ये भी बड़ा अच्छा है, मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स और एटीएम एनी टाइम मनी, यानी कि क्या कुछ पैसों की बात है कि बच्चों से आप कभी भी पैसा मांग लें। इसका क्या मुद्दा है? बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो भ्रष्टाचार। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है ये सब समझते हैं। आइए ये सब आप पढ़ते चलिए। यहीं पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव है। विक्रांत, आज डॉक्टरी की क्या बात आ गई है स्वतंत्र में? देखिए, हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो पता चला था कि ये कुछ लोग बैठे हुए, तो ये जो धरना है बड़ा असामान्य लग रहा था क्योंकि कोई नारेबाजी नहीं दिखाई दे रही, बस अपने बैनर लगाए हुए हैं। तो इनसे समझा कि क्या मुद्दा है। दरअसल है क्या कि यूपी में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो साल में, जैसे आपकी जब सेशन शुरू हुआ, मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए फीस है, तो 20 सेशन में कभी फीस नहीं बढ़ती, लेकिन एक साल में ही 20 सेशन में 2 बार फीस बढ़ा दी गई, जिसके कारण जो करीब 11 लाख रुपए फीस थी वो बढ़ के 14 लाख से भी ऊपर हो चुकी है। तो करीब 4 लाख का इन लोगों को हर साल का वजन ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी कारण ये लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या लगा रहे हैं सर? ये सब फीस स्ट्रक्चर है जो हमारे से वसूला जा रहा है। पहले जब एडमिशन लिया था उस समय हमारी फीस ये इस तरह की थी
और अब इन्होंने बढ़ाकर ये फीस कर दी है। तो सर ये तो पहले बताया गया होगा जब एडमिशन नहीं के सर, वक्त होगा। एडमिशन के टाइम पे हमें कुछ नहीं, हमें बताया नहीं गया था किसी चीज़ के बारे में कि जिसकी हमारी 11,78,000 पे जो हमारी सीट अलॉटमेंट हुई थी वो इस तरह की थी। और उसके बाद 2 महीने बाद इन्होंने पहले मिसलेनियस बढ़ाया और AC चार्जेस वगैरह बढ़ाए, और उसके कुछ दिन बाद फिर तीसरा वो लगा दिया कि अब उन्होंने कहा कि हमारे को कोर्ट से ऑर्डर आ गए हैं तो आपकी फ़ीस बढ़ के 2,36,000 रुपये और बढ़ जाएगी। तो उस हिसाब से 14,14,000 रुपये कर दी गई। सर ये बताइए कि ये इसी सेशन के है कि जो पहले से कब के बच्चों का सर हो रहा है? ये सर इन्होंने कोर्ट केस के उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने 3 साल से कोर्ट केस डाला हुआ है, और उसके कोर्ट केस डालने के बावजूद कह रहे इनको अप्रूवल अब मिली है। कह रहे हर साल हमें 5% बढ़ाना होता है, लेकिन 5% ना बढ़ के सीधा ही 25% बढ़ा दिया गया, और वो 25% बैक डेट से जो 24-25 बैच है उससे लागू कर दिया गया, जो कि हाँ, और 2 साल की फीस हम 9 महीने में दे चुके हैं। जो कि होता है कि साल के बाद बच्चे को अपीयर नहीं करते थे, नो ड्यूज के नाम से भी ब्लैकमेल करते हैं और अटेंडेंस छोड़ के नाम से करते हैं, और तीसरा सप्ली दे देते हैं बच्चों को, जानबूझ के एक्स्ट्रा चार्जेस लगाते हैं। ये सब काम हमारे उससे हो रहा है कि ये हम बच्चे बहुत परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, लोन ले रखा है, उस लोन पे चल रही है, बार बार री लोन कैसे कराएं। अब किसी ने खेत बेच रखे हैं, किसी ने ज़मीनें बेच रखी है, पैसा कहाँ से लाएंगे? सर आप ये पूरा मुद्दा समझा पाएंगे कि क्यों आप लोग यहाँ पर हैं? ये भ्रष्टाचार लिखा हुआ है कॉलेज के नाम पर, ATM लिखा हुआ है, क्यों हैं आप लोग यहाँ पर, क्या परेशानी है? हाँ, इसलिए है सर कि हमने 24-25 में हमारे बच्चे को एडमिशन दिलवाया, गई साल उसके अंदर इन्होंने जो भी हमको फीस का स्ट्रक्चर था बताया, 11,78,000 ट्यूशन फीस थी। इसके अलावा जो दूसरे खर्चे 94,000 जो भी थे हमारे पास में, वो उन्होंने जो लिस्ट दी उसके हिसाब से हमने जमा करा दिया। इसके अलावा उन्होंने खाली चेक ले लिए हमसे 4 साल के, हमने वो भी दे दिए। जिसके बाद में जा कर के इन्होंने क्या किया कि लगभग हमें अभी सेशन ख़त्म होने को, सेशन ख़त्म तो नहीं हुआ था, उसके पहले उन्होंने कहा कि एडवांस फीस जमा कराओ अगली साल की, यानी 25-26 की भी फ़ीस उन्होंने हमें 1 जुलाई और 25 से पहले वसूल कर ली, वो भी हमने जमा करा दिया। इसके अलावा जो अन्य फीसें मांगी जो भी जमा करा दी। इसके बावजूद उन्होंने हमें कहा कि ये जो हमारी फ़ीस है वो 11,78,000 से बढ़ के 14,44,000 हो गई है, और ये फैसला DGM ने करके दिया है हमको, ये हमारे कोर्ट के खिलाफ। और दूसरी बात ये है कि 1 लाख रुपए उन्होंने कहा हमारी यूनिवर्सिटी बन गई है, जबकि उसकी 13,500 फीस होती है एग्ज़ाम की, पर उन्होंने कहा नहीं 1 लाख देना पड़ेगा, और हमें मजबूरी में इन बच्चों को बिठाने के लिए 1 लाख जमा कराना पड़ा। जबकि कोर्ट वालों ने कहा था बीच में आप कोई फीस नहीं लोगे, हमने कोर्ट में लगा रखा था, उसकी 17 सितंबर है तारीख, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अगर आप ये नहीं कराओगे तो 28 से एग्ज़ाम, हम बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। तो परिस्थिति बस क्या करते हैं हम, 1 लाख लेने के बाद फिर उन्होंने कहा 25,000 अगली साल का आप वो जमा कराओ, कोई मैनुअल फीस वगैरह होती है मैनुअल का, इस प्रकार से वो भी कर लिया जो कर लिया। अब जो मुख्य मुद्दा हम आज क्यों बैठे, अब इन्होंने क्या कर दिया कि इनके पास पहले 150 सीट थी, गई साल इन्होंने 250 तक की परमिशन ली है, इनके पास बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए गई साल भी इन्होंने 4 नवंबर को बैच स्टार्ट किया, और रातों रात बिल्डिंग जो आज भी अधूरी पड़ी है उसमें बच्चों को रख दिया। अब ये चाहते हैं नए 100 बच्चे और आएंगे इनके पास में, मतलब 250 बच्चे, तो इसके लिए वो खाली करवा रहे हैं हमारे बच्चों से। उनको नोटिस का मतलब ये लिखित में तो दिया नहीं, वार्डन उन्हें टॉर्चर करता, अपने सामान को लेकर अपने घर जाइए, जब हम छुट्टी होने के बाद आपको बुलाएंगे अक्टूबर के अंदर, उस समय हम आपके कमरों की व्यवस्था कर देंगे। तो वो बच्चे लेके कहाँ जाएँ, बच्चे चिल्लाए। अब वो मिलते हैं तो मालूम है क्या कहा है, जब जैसे पहले तो प्रतिनिधि जैसे 4 गए तो उन बच्चों को कहते तुमने तो एडवोकेट कर रखा है। दूसरी बात उनसे कहा तुम्हें फेल होने का डर नहीं लगता है कि यूनिवर्सिटी है ये, अब ये तो आप भी जानते हो। सर एक चीज़ ये समझाइए कि ये कोई स्पेसिफिक कॉलेज की बात है कि यूपी के ज़्यादातर कॉलेजों की इस तरह? हाँ, देखिएगा दूसरी कॉलेजों से हम संबंधित नहीं है, पहली बात तो निवेदन कर दूँ, हम जिससे पीड़ित हैं उसी की बात करेंगे। नंबर, हालांकि बहुत सी कॉलेजों की बढ़ी है, कुछ की नहीं बढ़ी है फीस है जो जैसा, लेकिन इतना जरूर है, कुछ कॉलेजेस के भी लोग आए हैं। हाँ, उनकी 16 तारीख है कोई कोर्ट में। सबसे अभी जो मूल मुद्दा है ना वो ये कि हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है, बच्चियाँ कहाँ जाएं, जो कोई महाराष्ट्र के कोई कहाँ की है, और उसके बावजूद भी उन्होंने कहते हैं कि नहीं, जबकि स्पष्टली लिखा हुआ है कि 2 से ज़्यादा लड़की नहीं रहेंगे, इसके बावजूद वो कहते हैं कि सर कॉमन लेट बात, और अभी आप 3 में चले जाइए। जो 3 हैं अगर अपना 3 बाथरूम है उनके पास। सर ये कॉलेज का क्या नाम है? GS मेडिकल कॉलेज है, जो ये कहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी बन चुकी, इसलिए हम एग्ज़ाम का फीस, पहले ये अटल बिहारी वो कहीं मेरठ उससे संबंधित थी, 13,500 रुपये फीस लगती थी एग्ज़ाम की, और जगह भी यही है। मजे की बात है कि जो 94 रुपये ले रहे हैं, 94,000 रुपये, उसमें साफ लिखा हुआ है फीस, एग्ज़ाम फीस वगैरह सब होगी, लेकिन उन्होंने कहा नो 1 लाख।
और अब इसका थ्रेटनिंग का मतलब ये होगा 8 बच्चों को तो इन्होंने एग्जाम से रोक दिया, कुछ भी बहाना लेकर। मतलब थ्रेटनिंग की हद होती है। अभी हमारे गार्जियन भी ज़्यादातर इसलिए पीड़ित हो गए कि यार बच्चों की लाइफ का सवाल है, 1 करोड़ के नियर अबाउट जा करके खर्चा बैठ रहा है। ऐसा भी नहीं है कोई फेल है, मतलब काउंसलिंग के हिसाब से आए, कोई मैनेजमेंट सीट पे नहीं है। हम जितने भी काउंसलिंग से, गवर्नमेंट ने काउंसलिंग से हमको सीट दी है। सर एक चीज़ समझाइए दर्शकों को, ये लोग कहेंगे कि भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पैसे वाले लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जब पैसे वालों के तो फिर पैसे तो फीस बढ़ाई जाएगी, तो उसमें क्या परेशानी? नहीं सर, पैसे वालों को भी बच्चे पढ़ते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन गरीब के बच्चा भी पढ़े, हर तरह से पढ़े, लेकिन उसको जो स्ट्रक्चर हमें दिया गया फीस के लिए, उसके अनुरूप हम फीस दे रहे हैं। और ये उस फीस को एक दबाव दे करके और बच्चों के पेपर के टाइम में फीस बढ़ा करके 1 लाख रुपए एग्जामिनेशन फीस जमा करवाने के लिए बच्चों को प्रेशर दिया गया कि हम आपको जो इसका पेपर देने के लिए, बैठने के लिए हम आपको कार्ड तभी देंगे जब आपने 1 लाख रुपए हमें वहाँ जमा करवा दोगे, तब हम आपको एक वो कार्ड देंगे। जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आगे बढ़ाते हुए हमने अपने बच्चों का एडमिशन कराया, और उसके तहत सर बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, सब अमीर नहीं होते। किसी ने अपना घर गिरवी रखा है, किसी ने अपना कुछ गिरवी रखा है, और वो अपने बच्चों का एडमिशन लोन लिया है। 1 करोड़ कोई ऐसी फीस नहीं होती है जो एक आम आदमी ऐसा अफोर्ड कर पाए। उसके प्रति किसी ने अपनी जमीन बेची, किसी ने अपना कुछ बेचा। उसके बाद अगर आज मैं बहुत से पेरेंट्स को देखता हूँ जो बहुत इस मामले से बहुत परेशान हैं, क्या अगर किसी को मेंटल टॉर्चर ऐसा किया जा रहा है, क्या किसी की मानसिक स्थिति ऐसी खराब हो जाए कि वो कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाए, तो क्या उसका जो इंश्योरेंस है या उसका जो क्लेम है या उसका जो भी भरपाई है, क्या वो जीएस मेडिकल कॉलेज करेगा या एनएमसी करेगी या डीजीएमई करेगा? उन्होंने 4 साल का चेक लेकर के ये कह दिया अगर आपका बच्चा, मैंने क्वेश्चन किया था सर, बीच में बच्चा छोड़ जाता है कि छोड़ जाएगा, हम कहाँ से लाए स्टूडेंट, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए एडवांस ली। वो क्या दूसरी बात उन्होंने, मैंने इतना गंदा शब्द बोला, मान लो स्टूडेंट खत्म हो जाता है कि हो जाता है, गारंटी तो आपके लिए हमने, गार्जियन के लिए आपको पैसा तो जमा कराना पड़ेगा। इस प्रकार ये एजुकेशन। मैम बताइए आप क्या कह रहे थे, आप लोगों के बच्चे हैं क्या समस्या है? समस्या यही है कि अचानक से इतनी सारी फीस बढ़ा दी है। 1 लाख रुपए अलग से हमसे लिया जा रहा है एग्जामिनेशन फीस का, जो कि पहले नहीं बोला गया था। हॉस्टल चेंज कर रहे हैं कि अब तुम दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट होगे जहाँ पे बिल्कुल भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल। और ये तब करा जा रहा है जब हमारे पास, हमने इस तरीके से ऑब्जेक्शन उठाया है कि आप फीस क्यों बढ़ा रहे हो, तो हमें इस तरीके से परेशान कर रहे हैं बच्चों को। क्या कह रहा है जब एडमिनिस्ट्रेशन से आप लोग बात कर रहे हैं, वो क्या आपको जवाब दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कर दो कोर्ट केस, वो ऐसे बोलते हैं कर दो तुम, कोर्ट में देख लेंगे हम तुम्हें। और बच्चे का भविष्य का सवाल है, इंसान सब फूक फूक के कदम रखते ही हैं। सर क्या है ना, कुछ लोगों ने लोन भी ले लिया है, जैसे हमने लोन ले लिया है, 2 साल का लोन ले लिया है, उसके बाद सर अब दोबारा से हम बढ़ी हुई फीस के लिए कैसे हम लोग अप्लाई करें लोन के लिए ना सर, ये भी तो दिक्कत हो रही है जी। विक्रांत, तो ये क्या केवल एक ही कॉलेज का है कि? देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि ये एक कॉलेज जो जीएस मेडिकल कॉलेज है, इन्होंने अपने कॉलेज को लेकर के ये प्रदर्शन रखा है, लेकिन क्योंकि बाकी कॉलेजेस यूपी के, उत्तर प्रदेश के हैं, वो सब वहाँ पर यहाँ नहीं आ सकते, तो फीस जो है वो तमाम कॉलेजों में बढ़ाई गई है और कई कॉलेजेस में इस तरह की शिकायत मिल रही है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब इस धरने के बारे में पता चला, क्योंकि ये सब लोग ग्रुप्स में आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो कुछ और कॉलेजेस से भी यहाँ पर लोग पहुंचे। जी, किसी और कॉलेज से कौन यहाँ पर आए हैं? रोयलखंड से आए हुए हैं और उससे आए हैं, राजश्री से आए हुए हैं। हाँ। राजश्री से आए हैं मिस्टर यादव जी, अशोक यादव जी, मैं उनसे बात कराता हूँ। सर एक चीज समझाइए, मतलब कि कानून क्या कहता है कि इस तरह से फीस बढ़ोतरी हो सकती, क्या है वो समझा सकते? नहीं हो सकती सर, उसके लिए मैं मिड सेशन में किसी की भी फीस नहीं बढ़ सकती है, मिड सेशन के लिए अलाउ नहीं है सर। हमारे एडवोकेट जो है, इनका भी बच्चा हमारे साथ है। हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। कानून क्या कहता है वो समझाइए जरा। सर कानून ये कहता है अगर आप कोई भी फीस बढ़ा रहे हैं तो प्रॉपरली उनकी बैलेंस शीट का ऑडिट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या उनकी फीस बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। जिन कॉलेज के पास में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और कानून ये भी कहता है कि अगर आप फीस बढ़ाते हो तो वो कोई भी प्रॉफिट अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं होना चाहिए, वो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ना कि एक मनी मेकिंग मशीन बनने के लिए। they total made just like a money making factory, just like they are manufacturing।
इस तरीके से करके फीस को बढ़ाया गया है जो कि कॉन्ट्रेरी है, आर्बिट्रेरी है। 2025-26 से लागू कर सकते थे, 2024-25 से आप नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी कॉलेज फर्स्ट ईयर की फीस चार्ज कर चुका है और सेकेंड ईयर की फीस भी ऑन एंड बिफोर 1 जुलाई का डेट दिया था, उससे पहले सभी पेरेंट्स सेकेंड ईयर का फीस भी डिपॉजिट कर चुके हैं। वकील साहब ये बताइए, उत्तर प्रदेश के क्या सभी स्कूलों में इस तरह की शिकायत आ रही है? सभी कॉलेज में, लगभग सभी कॉलेजेस के अंदर ये शिकायतें चल रही है। अच्छा, तो और काफी लोगों ने हाई कोर्ट में केस भी डाला है, वहाँ से उन्हें स्टे भी मिला है। अच्छा, और यहाँ हमारा इकट्ठा होने का जो मेन रीजन है वो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ। This is the letter of permission issued by the National Medical Commission on 26th of June 2024. 2023-24 बैच तक GS मेडिकल कॉलेज के अंदर ओनली 150 सीट्स थी। 2024-25 बैच में 100 सीट्स का इजाफा किया गया है, सीट्स को बढ़ाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज टू द नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 100 सीट्स तो बढ़ा दी है, लेकिन उसके बाद ये नहीं देखा कि क्या उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो स्टूडेंट्स को संभाल पाएँ, उन्हें रख पाएँ या उन्हें देख पाएँ। आज तक उन्होंने कभी देखा नहीं है। एडमिशन के बाद में ऑलमोस्ट 5 मंथ्स तक बच्चों को कॉलेज के बाहर अदर हॉस्टल में रहना पड़ा, और अभी भी कॉलेज का ये एक डायरेक्शन आया है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर 24-25 बैच के लिए, कि जैसे आपके फाइनल ईयर के एग्जाम्स होते हैं बच्चों को उनके रूम वैकेट करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद देयर ऑल बिलोंगिंग्स। अब बच्चे कहाँ जाएंगे ऐसे? क्या सब सामान लेके वहाँ से वापस अपने घर जाएंगे और आफ्टर 25 डेज वापस फिर सामान लेके कॉलेज जाएंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल सर। आप यहाँ पर इस जगह पर आने का, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का क्या मकसद है, क्या मतलब? यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का हमारा मकसद ये है कि एनएमसी इज द सुप्रीम पावर विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। एनएमसी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, उनको इन चीज़ों को एक फेयर इंक्वायरी कंडक्ट करवानी चाहिए अलॉन्ग विद पेरेंट्स, जिसमें पेरेंट्स भी शामिल हों, जिससे लगे कि क्या वाकई में ये सही चल रहा है कि गलत चल रहा है। जो कॉलेजेस कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें, जो सीटें बढ़ाई हैं उन सीटों को वापस कम किया जाए। वकील साहब, ये तो एनएमसी खुद कह रहा है कि अगर कोई मेडिकल कॉलेज मनमाने तरीके से फीस लेगा तो उसकी मान्यता खत्म कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने एनएमसी को भी तो कोई रिप्रेजेंटेशन दिया होगा? ऑलरेडी एनएमसी को भी हम लोग शिकायत दे चुके हैं। उसके अलावा डीजीएमई को मोर देन 150 पेरेंट्स ने मेल किया है। डीजीएमई का आज तक किसी के पास कोई रिप्लाई नहीं आया। रजिस्टर्ड पोस्ट भी दी है सर, पोस्ट भी भेजा है, मेल भी किया है, हर तरीके से हमने उनको अपनी बात रखने की कोशिश की है, लेकिन आज तक उनका रिप्लाई नहीं आया। आपके भी बच्चे? मेरे बच्चे हैं सर। ये एक चीज ये बताइए कि क्या कभी इस फीस की पेरेंट्स अगर स्कूल कॉलेज में जाके कहते हैं कि हम फीस बढ़ी हुई नहीं देंगे, क्या कॉलेज की तरफ से कोई धमकी या प्रेशर उस तरीके की बातें आती हैं? बराबर धमकी दी जा रही है। बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा था, उससे पहले उनको 1 लाख रुपए उन्होंने हिडन चार्ज हमसे पहले लिया है। 25,000 पहले लिया, फिर 25,000 बाद में लिया है। बार बार है ना, कभी कुछ डिमांड करते हैं, कभी कुछ डिमांड करते हैं। बच्चे बहुत परेशान है हमारे। हमने बच्चों को बहुत बड़ी जेल में डाल दिया वहाँ पे, और गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है, ना एमएनसी का ध्यान है और ना ही गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। सरकार क्या कह रही है इस मामले में? सरकार चुप है। सरकार पता नहीं उनसे क्या चाह रही है, उनसे क्या ले रही है, हमें नहीं पता, मगर हमारे बच्चे बहुत परेशान है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आपका भी यहाँ पे सर, ये पहले बताइए कि ये जीएस मेडिकल कॉलेज है किसका, कौन इसके ओनर है, कौन है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है ये, जयपाल सिंह ट्रस्ट के नाम से इसको चलाया जा रहा है। मैंने अपने बेटा का एडमिशन कराया एमबीबीएस में, तो फीस स्ट्रक्चर देखकर, अपनी हैसियत देखकर ही उसमें एडमिशन कराया था। बेटा ने 2 महीने पढ़ाई की, जैसे ही 2 महीने हुए, 2 महीने बाद कॉलेज से नोटिस आ गया कि मिसलिनियस चार्जेस और एग्जामिनेशन फीस, हॉस्टल चार्जेस वगैरह बढ़ गए हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो रेंज में 26,000 बढ़ाया उन्होंने, वो पे कर दिया। ठीक है जी, बच्चे की पढ़ाई चल रही है। बीच सेशन में कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, ना कॉलेज की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कॉलेज की तरफ से कोई नोटिस हुआ इस तरह से कि मेडिकल की फ़ीस बढ़ रही है, ट्यूशन फीस बढ़ रही है। देखिए, 10-20 हज़ार की बात होती तो उसको पेरेंट्स एडजस्ट करते, मैं एडजस्ट करता है। 2,35,000 रुपया ईयरली फीस एकदम से इंक्रीज़ जैसे ही किए बिना सूचना के। सूचना भी अगर देते
तो उसमें भी क्या होता कि पूरे कोर्स की 12.5 लाख रुपया फीस बढ़ रही है। ठीक है जी। कॉलेज में भी कई बार हमने इस बारे में बोला है, कोई सुनवाई नहीं हुई। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में भी गए हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरी में हमें कोर्ट जाना पड़ा है। आप एक बात बताइए, जब हम कोर्ट गए हैं 17 तारीख तक का हमें कोर्ट से स्टे मिल गया है। इसी दौरान मेडिकल कॉलेज ने पेरेंट्स को परेशान करने के लिए विदाउट नोटिस फिर दोबारा से 1 लाख रुपए एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए नोटिस जारी कर दिया, और साथ में ये भी बोला गया है कि अगर फीस नहीं भरेंगे तो बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठाया जाएगा। ये एक शॉर्ट नोटिस था 10 दिन का, मेरे पास है, इसमें बाकायदा इसमें डेट मेंशन हो रखी है। अगर ये 1 लाख नहीं दिए गए बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठाया जाएगा। अच्छा, ये खुली धमकी है जी। ठीक है जी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी मिसेज की ज्वेलरी बैंक में रख के लोन लिया। 1 लाख रुपए लोन लेके जब मैंने ऑनलाइन पेमेंट की है, मेरा बच्चा जीएस मेडिकल कॉलेज में लाइन में लगा हुआ हो 1 लाख रुपए की पेमेंट देने के लिए। नंबर आया 1.5 घंटे बाद, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि 27,500 रुपये अभी और फीस भरो इसमें। मैं हिल गया कि किस चीज़ की 27,500 रुपये। कॉलेज ने बोला कि सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल के लिए आपको भरने होंगे, जबकि अभी तो बच्चे के फिलहाल फर्स्ट ईयर के ही एग्ज़ाम चल रहे हैं। सेकेंड ईयर की फीस इन्होंने 3 महीने पहले हमसे ले ली है। ठीक है जी। और सेकेंड ईयर के पेपर जो होने, जो अब फर्स्ट ईयर के हो रहे हैं, वो 1 साल बाद होने हैं सेकेंड ईयर के, तो उसकी प्रैक्टिकल की फीस के पैसे 27,000 रुपये अभी भरो। कॉलेज से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर इतनी हमारी कमर मत तोड़ो, हम भी इंसान हैं, शरीर को बेचें क्या? सेकेंड ईयर की फीस के अगर आपने पैसे लेने हैं प्रैक्टिकल फाइल के, थोड़ा समय दे दीजिए कि जी कोई समय नहीं है। सोचिए क्या स्थिति रही होगी पेरेंट्स की। सरकार एक तरफ तो शिक्षा पर जोर दे रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और योगी योगी मोदी मोदी। कॉलेज ने एक ही साल में पहले मिसलेनियस चार्जेस और हॉस्टल फीस बढ़ाई, उसके बाद इन्होंने 2,35,000 रुपये ट्यूशन फीस बढ़ाई। तीसरी बार में इन्होंने बिना किसी सूचना के 1 लाख रुपए एग्जामिनेशन फीस बढ़ाई मांगी। जब मैंने अपने बेटा का एडमिशन कराया था तो मैंने इनसे उस टाइम भी पूछा था कि ये आप 86,500 रुपये समथिंग ये मिसलेनियस चार्जेस के जो आप पैसे ले रहे हैं, इसमें किन किन चीज़ों के, तो उन्होंने बताया कि इसमें एग्जामिनेशन फीस होगी, लाइब्रेरी चार्जेस होगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और छोटा मोटा जो भी खर्चा होता है कॉलेज का, वो सारा मिसलेनियस चार्जेस में है कि ठीक है। और अब हम 1 लाख रुपए के लिए पूछ रहे कि आप मिसलेनियस चार्जेस में एग्जामिनेशन फीस ये जोड़ रहे थे, तो अब एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं आप हमसे? कॉलेज कोई जवाब नहीं दे रहा, कुछ नहीं कह रहा, परेशान किया जा रहा है। जब से कॉलेज ने फीस बढ़ाई है हमारा खाना भी हमसे नहीं चल पा रहा है, बड़ी परेशान है। आपके माध्यम से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार तक या सरकार के कुछ अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचाएं और हमारी सुने। आपने सरकार का जिक्र किया तो एक बात ये समझाइए, तो आपको लगता है कि अगर बिना सरकार की जानकारी के, बिना सरकार के संरक्षण के ऐसे वो कर सकते हैं चीज़ें? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसका उदाहरण ये है कि जब कॉलेज से इस बारे में बात करी थी तो वहाँ कोई सुमित विज करके, तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट बेतुका एक जवाब दिया हमको कि पहले ये जीएस मेडिकल कॉलेज था, अटल बिहारी वाजपेयी से एफिलेटेड था, वहाँ से एग्जाम पेपर बन के आते थे, अब हमारी अपनी यूनिवर्सिटी बन गई है जीएस यूनिवर्सिटी। इसमें इनका खेल देखिए, फीस ले रहे हैं जीएस मेडिकल कॉलेज के नाम से, ये 1 लाख रुपए जो ले रहे हैं हमसे, लिया है इन्होंने जो, वो जीएस यूनिवर्सिटी के नाम से लिया है। 27,500 रुपये जो हमसे इन्होंने फाइल के लिए लिया है, वो एक ट्रस्ट नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से नहीं लिया। 27,500 रुपये वो ट्रस्ट में लिया गया है। ठीक है जी। तो इनका एक गोलमाल है, सुन नहीं रहे हैं, बिल्कुल तानाशाही हो रही है। तो इसके बाद आप लोगों का क्या है, यहाँ पे किसी को कुछ ज्ञापन देंगे क्या? आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इसको रेफर करें, क्योंकि आप आज भी कोई भी गूगल पे फोन खोल के देख सकते हैं कि जीएस मेडिकल कॉलेज इज एफिलिएटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये गूगल पर है। जिसको देखते हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने बच्चों का एडमिशन कराया था।
लेकिन आज के समय में वो बोल रहे हैं कि जीएस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत उनको डिग्री दिया जाएगा, तो ये बहुत अन्याय है। हमने इस विश्वास पे जीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया अपने बच्चों को। किया हुआ है, देखो सबको, गवर्नर को, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को। हाँ जी, हमने इस चीज़ के ऊपर ये देखिए आप, सब जगह जाकर यहाँ पर हम लोगों ने मेल कर रखा है, डीजीएमई को, एनएमसी को, राज्यपाल, जहाँ तक भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किसी से भी हम लोगों को रिप्लाई नहीं मिला, किसी से भी जाकर रिप्लाई नहीं आया अभी तक। तो हम लोग बताइए अब क्या करें। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी से और सीएम जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोगों की सुनवाई की जाए। मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ, यू कैन सी दिस कॉपी। 28 ऑफ अगस्त जो कि एग्जामिनेशन की डेट थी, और 14 ऑफ अगस्त को सर्कुलर निकालते हैं टू डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़। अगर आप ये डिपॉजिट नहीं करेंगे, जिसकी लास्ट डेट 24 रखी गई जो कि संडे था, अगर आप डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और सर उससे एक दिन पहले स्टे मिला है, एक दिन पहले स्टे मिला है। इवन दे आर ब्लैकमेलिंग द स्टूडेंट्स। कैसे? वो लोग रिजल्ट नहीं देंगे, रिपोर्ट कार्ड नहीं प्रोवाइड करेंगे अगर हम लोग एक्स्ट्रा फीस नहीं देंगे। इवन वो लोग एग्जाम में ना बैठने तक के लिए इन लोगों को बोल चुके हैं। एग्जैक्टली, दे आर नॉट गिविंग द एडमिट कार्ड्स, दे आर सेइंग जस्ट पे द फीस, देन ओनली विल गिव यू द एडमिट कार्ड, देन दे विल गोइंग टू गिव यू द रिपोर्ट कार्ड। दिस इज नॉट डन। दे आर इंक्रीजिंग द फीस डे बाय डे। डिप्टी डायरेक्टर भी आए हुए कि बच्चों को देखो कहीं डरा दिया जाए किसी तरह से भी, कि बच्चे ना इकट्ठे हो, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, उस पर उन पर प्रेशर ना बना सके। ये सब चीज़ वो यहीं बैठ के देखे जा रहे हैं। ये सामने बैठ के यूपी 14 8342 ये उनकी डिप्टी डायरेक्टर जो कि कहता है कि तुम्हें फेल होने से नहीं डर लगता, बच्चों को बोलते हैं, ये बच्चों पे अनजस्टिफाइड वो लगाए जाते हैं कि भैया तुम्हारे पे बच्चा अगर प्रैक्टिकल की फाइल भी लिख रहा है तो क्लास में लिख रहा है 5000 रुपये जुर्माना कर दिया तुम्हारे ऊपर। ये अब वो क्लास का ही काम कर रहा है, उसके बावजूद जुर्माना लगा दिया जाता है। In short, sir, they are mentally harassing the students in the college itself, which is actually not done. और सर एक चीज़ और, बच्चों को पढ़ाते कुछ होते हैं और देते सब्जेक्ट वाइज दूसरा वो दे देते हैं, जो पढ़ाया नहीं उससे अलग से वो दे देते हैं कि बच्चे फेल करेंगे, सप्ली देंगे, उनको अटेंडेंस शॉर्ट करेंगे, जानबूझ के फेल करेंगे। तो देख सकते हैं जी, आप लोग यहाँ पे तो कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का भी क्या इसी से जो बोला जा रहा है कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आप लोगों का क्या कहना है? तो ये देखिए, ये जो कॉलेज का है, हम जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ के पेरेंट्स हैं, करीबन 30-40 ऑलरेडी यहाँ जुड़े हुए हैं थ्रू गूगल मीट भी, और हम इसलिए यहाँ कहते हुए हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स से अनजस्टिफाइड ट्यूशन फीस, ओके, इंक्रीजिंग ट्यूशन फी लिया जा रहा है, प्लस एडिशनल एग्जामिनेशन फीस लिया जा रहा है जो कि ऑलरेडी मिसलेनियस फी में इंक्लूडेड है, और बहुत सारी हिडन चार्जेस भी हैं ली जाती है, और जिसके कारण हम पेरेंट्स और हम स्टूडेंट्स सबको बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर है। हमने अपने बच्चों को भेजा है जो कि हमारे बच्चे फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं, ओके। क्या इस प्रेशर में क्या हमारे बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे? क्या हमारा देश यही चाहता है कि हम सिर्फ हम पे इतना प्रेशर दे दिया जाए कि हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए? तो हमने सबको, हमारा कोर्ट केस तो चल ही रहा है हाई कोर्ट के साथ, बट हमारा डिमांड ये है कि अनजस्टिफाइड इंक्रीज ट्यूशन फी जो है उसको रोल बैक किया जाए। जो एडिशनल एग्जामिनेशन फी लिया गया है 1 लाख जो कि हिडन चार्ज है, उसको वापस किया जाए। ठीक है सर। प्रॉपर अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल फैसिलिटीज दिया जाए जो कि गाइडलाइन हर। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए ऑनलाइन भी लोग खड़े हुए हैं और ये सब यहाँ पर भी है। आपका भी बच्चे, तो बताइए क्या सर प्रॉब्लम तो आपके सामने ये सारी है। जैसे देखा है हमने जब एडमिशन लिया था अटल बिहारी वाजपेयी डीजीएमई के थ्रू, तो उस समय हमारे से 5 पीडीसी चेक पहले ले लिए थे एडवांस में, अदरवाइज उसके बाद उनको फीस बढ़ाने का हक नहीं है। फिर भी उन्होंने बढ़ाई है, हमने इसको एक्सेप्ट किया। चलो 2, 4, 5% हर साल बढ़ता है, बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये 20%, 25% बैक डेट से मांग रहे हैं, वो गलत है। 2 साल का आपने फीस लेने के बाद अगर ये बढ़ाते हैं, ये बहुत गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस स्टेट से बात कर रहे हैं वो
करप्शन खत्म करने वाले हमारे सीएम साहब है और वहाँ पे करप्शन हो रहा है खुलेआम, मतलब आप समझिए। आपको मुझे लगता है हमारे सीएम साहब के पास ये बात पहुँची नहीं है, पहुँचेगी तो इसका जरूर उसका हल निकला जाएगा, वहाँ तक बात नहीं पहुँच पा रही है। सेकेंडली है कि पेपर से 2 दिन पहले इन्होंने जो 1 लाख की फीस, फिर 25,000 पर दूसरे, जब तक वो नहीं दिया गया, इनको रोल नंबर नहीं दिया गया, तो मुझे लगता नहीं है सर इस तरह का टॉर्चर बच्चों के ऊपर करा जाएगा। ये किसी भी कॉलेज में, मेरे बच्चे नहीं आपके बच्चे भी होंगे, इसको कोई सहन लेकिन नहीं भाई कर साहब पाएगा। आप लोग सरकार को तो कह रहे हैं कि सर, सरकार तक, एक पहले सवाल सुनिए, मैं कह रहा हूँ सरकार की जिम्मेदारी है ना, सरकार हमारी गार्जियन है, और सरकार की नाक के नीचे अगर प्राइवेट कॉलेज ऐसा कर रहे हैं तो सरकार, ये कोई बचाव नहीं हो सकता। इग्नोरेंस इज नॉट, कोई कानून नहीं है कि इग्नोरेंस है तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये आपका भी बिल्कुल आप ठीक लोग है। सरकार को भेज रहे हैं, मेल भेजे कोई हैं, जवाब मेल नहीं आ भेजी है, रहा। हमने मैं स्पीड यही पोस्ट जानना- भेजी है, हमने भेजी है सर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि राज्य के शिक्षा मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, किसी को आपने मेल सर, भेजे, कोई जवाब बिल्कुल आया मेल उसका? भेजिए, कोई जवाब नहीं आया, तभी आप लोगों को हमने अपने पास बुला के ये अपनी आवाज वहां तक उठानी चाहिए कि हमारी आवाज वहां तक पहुंचे। अदरवाइज हम पहुंचते भी नहीं, हम हाई कोर्ट भी नहीं जाते, सच बताए तो आपको। ये भी हमारे को हिम्मत, आप जैसे लोगों से बड़ी हिम्मत मिली है जो हाई कोर्ट तक गए हैं, हमें स्टे मिला है, हमें आगे भी हम लड़ेंगे। अगर हमें हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर, हम रुकेंगे नहीं इस आंदोलन को रोके। और ये जो आसपास के जो बाकी कॉलेज होंगे, क्या उन लोगों से भी बात हो रही है? क्योंकि सर बिल्कुल बात, कॉलेज सर रामा है, इस तरह की सरस्वती है, शिकायतें बिल्कुल आ रही सर, है। बिल्कुल यही शिकायत वहाँ आ रही है। लेकिन वहाँ इतनी शिकायत इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ 2 से 5% रेट बढ़ाया गया है, वो उन्होंने अफोर्ड कर लिया। यहाँ 25% की बात हो रही है, आप समझिए, और बैक डेट से हो रही है। वहाँ पे 2 से 5%, हम भी कह रहे हैं 2 से 5% महंगाई है, अगर आपने कुछ बढ़ाया है अपने वर्कर होगा तो बढ़ाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। बट इस तरह का मतलब ब्लेम नहीं लगा सकते कि आप 20 से 25% का मतलब होता है कि आप खुद समझदार है सर, मतलब मेरे ऊपर 6 लाख रुपए बढ़ गया सर। एग्जाम फीस भी देखो, बाकी कॉलेज का क्या है, 10,000 15,000। और सेकंडली एक चीज और बताना चाह रहा था, जब मैंने यहाँ पे बच्चा एडमिशन करवाया था उस समय 150 बच्चे होते थे, मेरा फर्स्ट बैच था बच्चों का 250 का, जबकि जिन्होंने भी 250 का इनको दिया है पैसे खिलाकर, इनके पास रहने का कोई साधन नहीं था, वहाँ हॉस्टल नहीं था। आधे बच्चे बांके बिहारी कोई कॉलेज है वहाँ रहते थे, बस लेके जाती थी, बस लेके आती थी। 6 महीने कम से कम वहाँ रखा बच्चों को, और हमारा बच्चा जो रहा वो धूल मिट्टी में रहा। उस 6 महीने के अंदर वो बिल्डिंग बन रही थी, बनते बनते अंदर डाल दिया उस बच्चे को। वो 6 महीने धूल मिट्टी में रहा, हो सकता है उनको कुछ और भी प्रॉब्लम हो गई, कई तरह की प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है। ये बच्चे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सब पेरेंट्स से पूछ सकते हो, मेरी स्टेटमेंट जो आएगी। बट उसके बावजूद भी अभी भी काम चल रहा है, 4 मंजिल और बन रही है, फिर भी दबाव दे रहे हैं। अब क्या, अब नया प्रेशर एक और आ गया कि आप हॉस्टल खाली करो। यहाँ 250 बच्चों को हमने और दिखाया हुआ है। अभी इन्होंने लास्ट मंथ में इन्होंने कुछ फार्मेसी का भी लाइसेंस लिया है इन्होंने, हालांकि इनके पास सीट मतलब जगह नहीं है। वो जो कैंसर डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बैनर लगाकर, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया, बैनर लगाकर उसको पास करवाया फार्मेसी के लिए, और जब से पास हो गया उसको बैनर को हटा दिया, आज फिर कैंसर का बोर्ड लग गया। मतलब ये बहुत धांधलेबाजी चल रही है खाली जीएस मेडिकल कॉलेज में। मुझे और कॉलेजों का तो इतना नहीं है, बट ये ज़्यादा हमारे साथ कर रहा है। हमने तो बहुत मुसीबत से बच्चों को यहाँ भेजा था सर, ये सोच के भेजा था कि अच्छा कॉलेज है, यूपी का है, बाबा आदित्यनाथ जी, हमारे योगी जी, इतना लड़कियों पे सेफ्टी है, हमने अपने बच्चा इसलिए भेजा था। हमें उम्मीद नहीं थी कि सर 1 साल के अंदर हमें इतना दुख झेलना पड़ेगा। मैं सर रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के अपने बाबा आदित्यनाथ जी से कि इस पे कुछ जल्द से जल्द मतलब एक्शन ले इस पे, बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा बस। चलिए शुक्रिया, आप लोगों की बात पहुंचे। हम लोग कुछ और कहना चाहेंगे कुछ सरकार से? सरकार से तो बस यही कहना है कि उम्मीद अब सरकार से लगा सकते हैं या कोर्ट से लगा सकते हैं, कि देखो इसकी तरफ थोड़ा तो देखो कि जो बच्चे हैं, एक तरफ तो तुम बच्चों को, सही बात ये है कि जैसे आपने एक बात उठाई थी कि भाई अक्सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो जाता है, लेकिन पहली बात तो ये कि आप प्राइवेट, अगर मान लो कुछ, जैसे मेरी बेटी का ऐसा नहीं है कि 0 नंबर है, 485 थे, लेकिन चूंकि राजस्थान के अंदर है वो चलेगी मेरिट 550 या 520 तक अटक गई, तो फिर हम क्या करते? तो हम तो राजस्थान छोड़ के इसलिए आए थे कि यहाँ फीस इन्होंने पहले जो दिखाया ना मुखौटा, वो 1128 का था, 1128 के हिसाब से 2 साल फीस ले, मतलब 2 बार फीस ले चुके हैं, मतलब इस साल की 25-26 की भी ले, और इसके बाद बैक डेट से आप ताजुब कर रहे हो 24-25 से फीस लागू कर रहे हो, हम दुखी। अब रही बात ये कि सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने 40 लाख का लोन लिया है, और बता दूं मैं आपको 40 लाख का लोन लिया है क्योंकि बेटी है। हम आजकल उल्टा चलते हैं कि बेटा भले पढ़े नहीं पढ़े, ये दिल्ली वालों से सीखा है, लेकिन बेटी को इसलिए पढ़ाओ कि कल उसके साथ में कोई गड़बड़ नहीं हो। तो आप बताइए 40 लाख का लोन लेकर के, और जिसका ब्याज उस समय, अब उसका क्या सिस्टम रहेगा? पर मंथली ब्याज देना है उसका अभी पहले तो, और किस्तें चालू होंगी जब ये MBBS कंप्लीट कर लेंगे। तो हर कोई करोड़पति नहीं है सर, जैसा अपनी मानसिकता बना रखी है, प्राइवेट में मजबूरी भी होती है। वैसे भी सरकारी कॉलेज के अंदर पेमेंट सीट 10.5 लाख की है, तो वहाँ जब 10.5 लाख की पेमेंट सीट थी, हमने कहा यार 1.5-2-3 लाख ही तो ज़्यादा लग रहे हैं, 12-13 लाख के अंदर पहुँचा हुआ।
हमने कम फीस देख के ही तो भरा था इसमें 11-28 का, वरना केडी में ज़्यादा थी, 2-3 जगह ज़्यादा थी, हमने नहीं भरा हुआ फार्म में। जो ये निवेदन है। पर अब तो बराबरी आ गए, उनकी भी फीस साहब अब तो ये पोजीशन है, जब ऑलरेडी फीस भर चुके हैं हम लोगों से पिछले साल की फीस लेने का क्या मतलब है? अभी हम लोग दूसरे साल की इन लोगों ने अगर एडवांस ले ली है, उसके बाद ये लोग दोबारा क्यों ले रहे हैं हम लोगों से? हमें 2 साल का पैसा क्यों एक्स्ट्रा भरना है? देना सर, फैक्ट बता रहा हूँ मैं, मतलब ये कह देना कि तुम्हें डर नहीं है क्या फेल होने का। बच्चियों से ये कह देना, चार बच्चियां अंदर गई हैं, उनसे मालूम, पहले तो सारी लड़कियां गई, तो आप क्यों आ गए सारे के सारे, एक एक आकर के मिलो, फिर 4 को भेजा। जब 4 बच्चियों को आप अंडर कर लो, फोन तो ले जाने ही नहीं देते, बाहर ही रख देते हैं। और उनसे कहा गया तुम्हें फेल होने का डर नहीं है क्या? तुम जानते हो यूनिवर्सिटी है, जिसका मतलब कि यूनिवर्सिटी का मतलब तो मैं भी जानता हूँ, 5वीं क्लास के स्टूडेंट का, यानी कि सब कुछ वी हैव समथिंग, यानी सब हमारे हाथ में है। तो क्या करें, घर ले जाएंगे बच्चियों को। 2 चीज़ें एक और है, इन्होंने अभी देखो, अभी पेपर चल रहा है फर्स्ट ईयर का, अभी सेकंड ईयर शुरू नहीं हुआ, इन्होंने फीस सेकंड ईयर की पहले ले लिया हमसे। इस समय जमा है सर, एक इसको कम से कम मतलब लगा लिया 2 महीने हो चुके हैं, पूछ लो सब। 2 महीने पहले आपको किस राइट से लेते हैं आप दूसरे साल की फीस? अभी बच्चा भी गया नहीं है सेकंड ईयर में, तो ये मसला है। दूसरा, हमारे गवर्नर साहब जी जो आनंदी बहन जी हैं, उनका भी एक न्यूज़पेपर में आया था, अभी उन्होंने लास्ट ईयर दिया है लास्ट में, तो उन्होंने भी बुलाया है मिलने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं उनके पास भी जाके अपनी दरख्वास्त लगाएंगे, जितने भी पेरेंट्स हम जाएंगे, जरूर जाएंगे 17 तारीख। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन उनसे पूछने वाला नहीं कि अगर तुम्हें अगली बार फीस बढ़ाने की संभावना थी तो मेरे भाई 4 साल का एडवांस चेक क्यों लिया हमसे? 11,78,78,78 का भरा करके 3 साल का जो चेक लिया, मान लो तुम ये कह रहे हो साहब हमने कोर्ट में केस लगा रखा था, तो तुम 1 साल की तो ले लेते, और फिर आगे जाकर कहते थे भाई फीस बढ़ेगी उतनी हम लेंगे, तुम चेक क्यों ले रहे थे एडवांस में? अच्छा, चेक भी ले लिया। चेक लेने के बावजूद इन्होंने हमें अप्रैल के अंदर एक नोटिस दिया, अप्रैल में, जो भी 31 मई तक फीस जमा करा देगा 15,000 की छूट मिल जाएगी। महीने पहले जमा कराएगा तो 15,000 की छूट दे देंगे। पेरेंट्स ने वो भी चलो करा दिया, चलो कोई नहीं, 15,000 हमारे लिए 15,000 बहुत बड़ी चीज है। कर रहे हैं, तो उसके बाद में जाकर के वो फीस जमा करा दी। हमने भी हर माँ बाप अपनी क्षमता से ज्यादा बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन कितना करते जाए। एक तो शादी का, एक इसका सबसे महंगी पढ़ाई MBBS की आज की डेट में सर, और हमें पता है पेरेंट्स को किस तरह पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मैं तो नहीं कर रहा, ये लोग नहीं बैठे हैं जो बैठे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, जीत गई और जितने भी आप फीस बढ़ाते हैं, आप 5% से 10% फीस हर साल बढ़ा सकते हैं, वो नए बैच के लिए होती है। पुराने बैच पे जो आप एक फीस पे आप एडमिशन ले लेते हैं, वो उसका पूरे टेन्योर के लिए सेम फीस रहता है। मैंने भी PGI रोहतक सरकारी संशोधन से एक अपनी की है, और प्राइवेटाइजेशन मास्टर्स मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे कभी वहाँ देखने को नहीं मिला। ये सिर्फ GS मेडिकल कॉलेज में ऐसा शिक्षा में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? जिस देश को हम भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाह रहे हैं, हमारे लीडर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसमें शिक्षा प्रणाली में ये भ्रष्टाचार क्यों है? और सबसे बड़ी बात, यूपी में तो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म किया जा रहा है, बाबा सब कुछ खत्म किए दे रहे हैं, वहाँ पर इस तरह का काम। आज आप उत्तर प्रदेश नोएडा में कोई भी लड़की रात को 1 बजे बिल्कुल ऐसे जा सकती है, उसको किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको बाबा योगी आदित्यनाथ पे विश्वास है। इसलिए हमने अपनी लड़कियों का एडमिशन कराया GS मेडिकल कॉलेज में, कि वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी होगी, वहाँ सब है। आज वो बच्चे तो सिक्योर हैं, सरकार अपना काम अच्छे से कर रही है, लेकिन शिक्षा प्रणाली में जो ये घोटाला हो रहा है, इसके बारे में सरकार या तो अभी शांत है, या तो उनको मालूम नहीं। और हम आपके चैनल से माध्यम से ये उनको समझाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरीके का मेंटल टॉर्चर झेल रहे हैं। अगर कल को कोई भी परेशान हो जाता है तो वो बहुत परेशानी वाली बात होगी। तो इसको जी बच्चों के साथ में क्या हुआ, बच्चे तो टॉलरेट कर लेते हैं, बच्चों का क्या हुआ, मेरी पोती है, अब उसने फ़ोन किया, बाबा ये कह रहे कमरा खाली करो। अरे भाई मुझे परीक्षा तो हो जाने दो। क्या नहीं, वार्डन ये कह रहा है बिस्तरे पैक करो, तुम्हें है ना जो एग्जाम जाने से पहले है, जो आपको रूम है ना, वो कोई 3 वाला कोई कमरा वमरा है, उसके अंदर सामान रख के जाना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत। सर महाराष्ट्र के 120 बच्चे हैं, मैंने बच्चे से ये कहा, और जो महाराष्ट्र से यूपी पढ़ाने भेज रहा है बच्चों को, सर क्या सोच के भेज रहा होगा आप खुद? सर अभी उन भैया ने सीधी इतनी सी बात बोली है कि योगी आदित्यनाथ जी ने सीधी बात बोली थी कि बाहर सुरक्षित है, पर क्या कॉलेज में सुरक्षित हैं वही बच्चे जिन्हें मेंटली हरास किया जा रहा है, ये चीज बोलकर कि नहीं पहले फीस भरो तभी पेपर देंगे, तभी रिपोर्ट कार्ड देंगे हम आपको। और भाई हम आपको साफ साफ बताए, बिना सरकार की जानकारी के ये सब नहीं हो सकता, सरकार को कहीं ना कहीं जानकारी है। चलिए जानकारी है मान लिया, लेकिन तब भी, और आप न्यूज पर चेक कर लीजिए, न्यूज चैनल, आप जैसे न्यूज चैनल ही साफ बता रहे हैं GS मेडिकल ही सबसे ज्यादा फीस बढ़ा चुका है आज की डेट में। एग्जाम की मैं विश्वास करता हूँ, एग्जाम की 1 लाख का जानकारी हो मैं मान ही नहीं सकता। 1 लाख रुपए की, हाँ ये है
कि द कॉलेज एंड द यूनिवर्सिटीज में कोई डिफरेंस होता है, यानी यूनिवर्सिटी अपने कुछ रेगुलेशन से लागू कर सकती है। और ये भी सही बात है कि यूनिवर्सिटी अंडर द गवर्नर आती है डायरेक्ट है जो, इसलिए गवर्नर से मिलेंगे, पर तो उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। कॉलेज से अगर यूनिवर्सिटी बन रही है तो इसमें पेरेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है? बच्चा तो उसी कॉलेज में है ना, ये भी तो कन्फ्यूज़न करने वाली बात हो रही है ना कि भाई पहले कॉलेज था अब यूनिवर्सिटी बन गई है हमारी, बच्चा तो उसी कॉलेज में है ना। यूनिवर्सिटी बनने से पेरेंट्स को या बच्चे को क्या बेनिफिट मिला? बिल्कुल इनकी बात जो डिपार्टमेंट्स हैं विक्रांत, उन लोगों को समझनी चाहिए, समझनी चाहिए। फिर दूसरे हमारा जो कहना है कि सरकार के बिना नॉलेज के बिना उसके इस तरह की बातें कैसे हो देखिए, कभी हो ही नहीं सकता कि किसी कॉलेज में इस तरीके से ये सब चलता रहे। ये तो इस तरीके से हो गई कि दिल्ली में भी अगर फीस बढ़ोतरी का मुद्दा बन रहा है, सरकार कहते कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। और अगर कोई कॉलेज कर रहा है और सरकार को जानकारी ही नहीं है तो ये तो उससे भी ज़्यादा खराब बात है कि सरकार को जानकारी नहीं है। खैर, अब एनएमसी के पास ये लोग आए हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए। और ऐसी शिकायतें उत्तर प्रदेश के तमाम कॉलेजों से आती है जो यूट्यूब चैनल्स और बाकी जगह छपता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब मुद्दा नहीं बन पाता, लेकिन तमाम इस तरह की शिकायतें आती है। और कई कॉलेज, मुझे जानकारी है कि कई कॉलेज के अभिभावक जो है वो हाईकोर्ट में भी गए, उन्होंने पिटीशन फाइल किए इस तरीके की कि मनमाने तरीके से फीस बढ़ रही है, इस पर रोक लगाई जाए। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सरकार इस मामले में थोड़ी गंभीर हो और साल के बीच में जो फीस बढ़ती है उससे निश्चित तौर पर हर पेरेंट्स को, हर अभिभावक को दिक्कत होती है। आज ही हम लोग देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे कि यूपी में पेपर लीक का भी मामला खूब चलता है। देखिए, पेपर लीक तो सब जगह चल रहा है। पिछले दिनों तो हमने देखा कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ। पेपर लीक तो हर बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, और वो भी बिना सरकारी कर्मचारियों, बिना सरकारी मुलाजिम लीक होना मुमकिन नहीं है। पेपर लीक और ये फीस वृद्धि, ये दो ऐसे मामले हैं जिससे छात्र हमेशा जूझता ही रहता है, और हर जगह प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उनके साथ हमेशा यही दिक्कत रहती है। हम लोगों ने एक फिल्म देखी होगी आपने, मुन्ना भाई MBBS, तो क्या ये मुन्ना भाई मेडिकल कॉलेज की कहानी है? क्या होगा इन लोगों के साथ, इनकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, ये सब आपको दास स्वतंत्र पर बताया जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव थे और मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।